जरा सोचो कि अगर आपको एक ऐसी दुनिया में रहना पड़े जहां जरा सी भी आवाज करने पर खतरनाक क्रिएचर्स आप पर हमला करके आपको मार देंगे, और इस दुनिया में ना तो आप किसी से कुछ बोल सकते हैं और ना ही कोई आवाज कर सकते हैं। अब ऐसे में कोई भी इस दुनिया में कैसे रहेगा? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स जो कि देख नहीं सकते, उन्होंने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और अपनी सुनने की शक्ति की मदद से लगभग दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को मार दिया है। और जो लोग भी बचे हैं वो छुपकर बिना आवाज किए सरवाइव कर रहे हैं। अब हम एक शहर को देखते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था। एक दीवार पर हम कई सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स को देखते हैं। यहीं शॉप के अंदर हम एक छोटे से लड़के बियो को देखते हैं जो कि दबे पांव भाग रहा था। बियो के पीछे उसकी बड़ी बहन रेगन भी थी। वो अपने भाई को शांत रहने के लिए कह रही थी। यहीं इनकी मॉम एवलिन बहुत संभाल कर यहाँ रखी एक दवाई उठाती हैं और अपने बड़े बेटे मार्कस को वो दवाई देती हैं क्योंकि मार्कस बीमार था। वहीं दूसरी तरफ बियो जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है और रेगन से साइन लैंग्वेज में प्लेन के बारे में कुछ कहता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। रेगन वो ड्राइंग देखती है और उसने जमीन पर एक रॉकेट बनाया था। ये देखकर रेगन तुरंत बियो के पास जाती है। बियो यहाँ पर ऊपर रखे हुए एक टॉय को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे नीचे गिर जाता है। तभी रेगन आकर उसे गिरने से रोक लेती है, जिससे कोई भी आवाज नहीं होती। फिर यहाँ इनके डैड ली भी आ जाते हैं। वो बियो से कहते हैं कि जाओ अपनी मॉम को यहाँ बुला कर ले आओ। यहीं ली अपने साथ कई सारे डिवाइस और टूल्स लाए थे, जिनमें से एक टूल वो रेगन को दे देते हैं। फिर एवलिन यहाँ आती है और ली से इशारों से कहती है कि रात होने वाली है, इसीलिए हमें घर वापस चलना चाहिए। ये सब यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी बियो अपने साथ वही रॉकेट ले आता है। ये देखकर ली और एवलिन डर जाते हैं। ली बियो से वो टॉय लेकर उसकी बैटरीज निकालकर उसे रख देता है और बियो से कहता है कि तुम उसे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत तेज आवाज करेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। बियो उदास था और रेगन अपने छोटे भाई को उदास नहीं देख पाती और उसे वो टॉय उठाकर दे देती है। इसके बाद सब जाने लगते हैं, लेकिन बियो उस टॉय की बैटरीज भी उठा लेता है और कोई भी ये नहीं देख पाता। फिर ये सब लोग जंगलों से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने रेड डाल रखी थी ताकि वो क्रिएचर्स इनके चलने की आवाज ना सुन पाएं। अब ये सब आगे बढ़ रहे थे। बियो सबसे पीछे चल रहा था और इसी दौरान वो उन बैटरीज को उस टॉय में डालकर उसे चला देता है, जिससे उसके अंदर से एक साउंड बजने लगता है। लेकिन रेगन उस साउंड को नहीं सुन पाती और यहाँ हमें पता चलता है कि रेगन सुन नहीं सकती, यानी कि वो डेफ है। लेकिन वो आवाज जैसे ही एवलिन और ली को सुनाई देती है तो ली तुरंत बियो की तरफ भागता है, मगर एक क्रिएचर भी उस आवाज को सुन लेता है और ली के पहुंचने से पहले वो क्रिएचर बियो को पकड़कर ले जाता है। अब कहानी 472 दिन आगे जाती है, जहां हम ली और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच बने एक फार्म में रह रही थी। ली ने हर तरफ कैमरे लगा रखे थे, जिससे वो हर तरफ नजर रखता था ताकि कोई भी क्रिएचर अगर इनके इलाके में एंटर हो तो इन्हें पता चल जाए। ली ने यहाँ उन क्रिएचर्स के बारे में काफी कुछ लिख रखा था और वो उन क्रिएचर्स की कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक ली को उन क्रिएचर की कोई भी कमजोरी नहीं मिली थी। यहीं ली रेडियो सिग्नल के जरिए दूसरों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ ये फैमिली अब नॉर्मल तरीके से रह रही थी। मार्कस भी ठीक हो चुका था। यहाँ एवलिन अब कुछ महीने प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन ये लोग अब भी बियो की डेथ को भुला नहीं पाए थे। रेगन बियो की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी और उसे अब लगता है कि उसके डैड ली अब उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से ही बियो की जान गई। हालांकि ऐसा नहीं है। खैर, अब ये सब डिनर करते हैं। इसके बाद ये सब लोग अपने घर के नीचे बने एक बंकर में थे। यहाँ मार्कस और रेगन डाइस से खेल रहे थे। तभी उनसे एक लैंप नीचे गिर जाती है, जिससे तेज आवाज होती है और यहाँ आग लगने लगती है। ली तुरंत ही उठकर आग को बुझा देता है, मगर ये सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इस आवाज को वो क्रिएचर सुनकर यहाँ ना आ जाएं। अब ये सब बिल्कुल शांत थे। तभी इनके घर के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे ये सब डर जाते हैं। ली विंडो से बाहर झांकता है तो देखता है कि उनकी छत से 2 रकून्स गिरे हैं, जिससे ये सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएचर उन रैकून्स को मार देता है, यानी कि एक क्रिएचर यहाँ आ चुका है। मगर इस सबसे अनजान ली बेसमेंट में बैठकर अपनी बेटी रेगन के लिए एक डिवाइस बना रहा था ताकि रेगन भी सुन सके। फिर एवलिन भी उसके पास आ जाती है। ये दोनों ईयरफोन लगाकर यहाँ गाना सुनते हैं और थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ली चारों तरफ रेड बल्ब लगा देता है ताकि खतरा होने पर उसे जलाकर ये एक दूसरे को सिग्नल दे सकें। यहीं एवलिन अपना चेकअप खुद ही करती है और हमें पता चलता है कि उसकी डिलीवरी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब इसके बाद हम रेगन को देखते हैं जो कि चुपके से बेसमेंट में जा रही थी, लेकिन तभी ली आकर उसे रोक देता है। रेगन अब गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी ली उससे कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकती। इस पर रेगन उससे कहती है कि मैं वहां क्यों नहीं जा सकती, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आवाज करूंगी। ली उससे कहता है कि मेरी बात मान जाओ, तुम वहां नहीं जा सकती। इसके बाद ली रेगन को वही डिवाइस देता है, लेकिन रेगन उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये डिवाइस कभी भी काम नहीं करता। ली काफी कोशिश करता है, लेकिन रेगन उस डिवाइस को नहीं लगाती। इस पर ली वो डिवाइस उसके हाथों में देकर यहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ एवलिन मार्कस को पढ़ा रही थी। तभी ली अपना बैग लेकर यहाँ आता है क्योंकि अब वो खाना लेने जंगलों में जा रहा था। वो मार्कस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस छोटा था, वो काफी डर जाता है और जाने से मना करता है। मगर एवलिन उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। अब इसके बाद मार्कस और ली यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेगन ली से कहती है कि मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन ली रेगन को अपने साथ नहीं ले जाता और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम का ख्याल रखने के लिए यहीं रुकना होगा। रेगन को फिर से लगता है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे। इसलिए अब रेगन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और घर में आकर रोने लगती है। तभी उसे वही डिवाइस दिखता है। रेगन इस बार उस डिवाइस को लगा लेती है, लेकिन अब भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिससे रेगन को काफी दुख होता है। फिर रेगन अपना बैग पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली मार्कस को लेकर जंगल में एक नदी के पास आता है। यहाँ उसने एक जाल लगा रखा था जिसमें मछलियां फंसी हुई थी। ली उन फंसी हुई मछलियों को निकालता है और मार्कस को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, मगर मार्कस डरा हुआ था। वो अपने डैड से कहता है कि वो क्रिएचर्स हमारी आवाज सुन लेंगे, लेकिन ली मार्कस को समझाता है कि नदी के बहने की आवाज काफी तेज है, इसलिए क्रिएचर हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। मार्कस ये बात समझ जाता है। दूसरी तरफ रेगन अपनी मॉम को अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। इधर एवलिन घर में कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए ऊपर ले जा रही थी। तभी एक कपड़ा एक कील में फंस जाता है। एवलिन उस कपड़े को खींचती है, लेकिन इससे वो कील उठ जाती है और एवलिन का इस पर ध्यान नहीं जाता। वहीं ली मार्कस को लेकर एक झरने के पास आ जाता है, जहां पानी गिरने की आवाज काफी तेज हो रही थी। इसलिए यहाँ ली मार्कस से बोलकर बात करता है। मार्कस पूछता है कि आप रेगन को अपने साथ क्यों नहीं लाए? क्या आपको भी लगता है कि ब्यू के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार रेगन है? ली मार्कस से कहता है कि ब्यू के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें रेगन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि हम में से किसी की भी उसमें कोई गलती नहीं थी। अब वहीं दूसरी तरफ हम फिर से रेगन को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर आती है जहां से ब्यू को वो क्रिएचर उठाकर ले गया था। रेगन ब्यू का वही टॉय अपने साथ लाई थी और रेगन उस टॉय का साउंड वाला वायर काट कर उसे चला देती है और ब्यू को याद करने लगती है। वहीं मार्कस अपने डैड से पूछता है कि क्या आप रेगन को पसंद नहीं करते? इस पर ली उससे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब इसके बाद मार्कस और ली यहाँ से वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बूढ़े आदमी मिलते हैं, जिनकी वाइफ को उन क्रिएचर ने मार दिया था और वो अपने आप को रोने से रोक रहे थे। ली उनसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर जोर से रोने लगते हैं। ली मार्कस को उठाकर यहाँ से भागता है और पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है। तभी एक क्रिएचर यहाँ आकर उन बूढ़े आदमी को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है। एवलिन किसी तरह चलते हुए बेसमेंट में जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उसी कील पर रख जाता है, जिससे उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है और एक तेज आवाज होती है। यहीं एवलिन के पैर में कील घुस चुकी थी, लेकिन एवलिन खुद को संभाल लेती है। फिर वो उठकर बाहर लगे रेड बल्ब को ऑन कर देती है ताकि ली को पता चल जाए कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। अब एवलिन ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी एक क्रिएचर वहां आ जाता है। उसे देखकर एवलिन वहीं छुप जाती है। एवलिन यहाँ रखा एक अलार्म क्लॉक उठाती है। एवलिन को काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो दोबारा उठकर अलार्म क्लॉक में टाइमर लगाती है और उसे एक जगह रख देती है। यहीं ली और मार्कस जब घर वापस आते हैं तो रेड बल्ब जलता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं। वो एवलिन की तरफ भागते हैं। एवलिन बेसमेंट में छुपी हुई थी, जहां अब एक क्रिएचर आ चुका था, मगर वो क्रिएचर एवलिन की आवाजों को नहीं सुन पाता और इससे पहले ही अलार्म क्लॉक बजने लगता है, जिससे वो क्रिएचर अलार्म क्लॉक पर हमला कर देता है और यहाँ शोर होने लगता है। मौके का फायदा उठाकर एवलिन ऊपर की तरफ भागती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर भी एक क्रिएचर आ चुका था। एवलिन वहीं छुप जाती है और फिर बिना आवाज किए घर में ऊपर जाने लगती है। यहीं ली और मार्कस भी क्रिएचर को देखकर बाहर छुपे हुए थे और अब ली मार्कस को एक फ्लैशलाइट देकर दूर जाकर फायर क्रैकर्स चलाने के लिए कहता है ताकि तेज आवाज हो और क्रिएचर यहाँ से दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन मार्कस ये करने से काफी डर रहा था। इस पर ली उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम को हमारी मदद चाहिए और तुम ये कर सकते हो। इसके बाद मार्कस यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर एवलिन एक बाथटब में आकर बैठ जाती है। उसे काफी पेन हो रहा था और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन क्रिएचर उसके आसपास ही थे, जिससे वो काफी डरी हुई थी। तभी मार्कस उन फायर क्रैकर्स के पास पहुंच जाता है जो इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखे थे और मार्कस उनमें आग लगा देता है, जिससे तेज धमाके होने लगते हैं। इधर एवलिन पेन की वजह से चीखने लगती है, लेकिन फायर क्रैकर्स की आवाज में क्रिएचर उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। मौके का फायदा उठाकर ली अपनी बंदूक लेकर एवलिन की तरफ दौड़ता है। वहीं रेगन भी फायर क्रैकर्स को जलता हुआ देख लेती है और तुरंत ही अपने घर की तरफ भागती है। इधर ली एवलिन के पास आता है, जिसकी अब डिलीवरी हो चुकी थी और एवलिन और बेबी को ठीक देखकर ली को काफी खुशी होती है। वहीं मार्कस घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसे एक क्रिएचर के यहाँ आने की आवाज आती है। मार्कस डर जाता है और झाड़ियों में भागने लगता है। तभी वो एक गाड़ी के टायर से टकराकर वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ ली एवलिन और उस बेबी को लेकर घर में आ रहा था। तभी वो छोटा बेबी रोने लगता है। ये देखकर ली उन्हें लेकर भागता है
और घर के नीचे बने बंकर में आ जाता है। ली यहाँ आकर उस छोटे बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और उसे बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसके रोने की आवाज क्रिएचर ना सुन पाए। वहीं रेगन भी बाहर आ चुकी थी। रेगन को झाड़ियों में फ्लैशलाइट पड़ी हुई दिखती है जो कि मार्कस से छूटकर गिर गई थी। रेगन उसे देख रही थी। तभी एक क्रिएचर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन रेगन उसके आने की आवाज नहीं सुन पाती। मगर रेगन उस फ्लैशलाइट को देखती रहती है और क्रिएचर उस पर हमला करने वाला था। मगर तभी रेगन के कान में लगे डिवाइस से एक हाई पिच नॉइज निकलने लगती है जिसे क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता और रेगन को मारे बिना ही यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो नॉइज निकलना भी बंद हो जाती है। रेगन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। इधर एवलिन को अब होश आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक थी। एवलिन जागते ही ली से कहती है कि मार्कस और रेगन कहाँ हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ली उससे कहता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। ली एवलिन से खुद को संभालने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन अब बेबी को देखती है और उसे ब्यू की याद आने लगती है। एवलिन को लगता है कि ब्यू उस दिन उसकी वजह से मरा। अगर वो ब्यू को अपनी गोद में उठाकर चलती तो शायद वो नहीं मरता। एवलिन ली से कहती है कि हम पेरेंट्स हैं और हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। एवलिन ली से प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन्हें हर मुसीबत में बचाओगे। ली एवलिन से ये प्रॉमिस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेगन चलते हुए उसी फ्लैशलाइट के पास आ जाती है। तभी मार्कस रेगन का हाथ पकड़ लेता है जो कि अब तक इस गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को ठीक देखकर गले लगा लेते हैं। इधर अब ली बंकर से बाहर आकर मार्कस और रेगन को ढूंढने आने लगता है। वो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन यही क्रिएचर ने एवलिन को ढूंढते हुए एक पाइप तोड़ दिया था जिससे अब पानी बाहर निकलकर बंकर की तरफ बढ़ रहा था और ली ये सब नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ रेगन और मार्कस साइलो टावर पर चढ़कर आग जलाने लगते हैं ताकि इनके डैड इन्हें देख लें और यहाँ आ जाएं। लेकिन आग अब थोड़ी देर में बुझ जाती है जिससे इन दोनों को डर लगने लगता है। मार्कस रेगन से कहता है कि चिंता मत करो, डैड हमें लेने आएंगे। लेकिन रेगन को लगता है कि उसके डैड उसे लेने नहीं आएंगे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते। अब वहीं दूसरी तरफ बंकर में एवलिन जब सोकर उठती है तो देखती है कि यहाँ पानी भर रहा है और एक क्रिएचर भी यहाँ आ चुका है जो कि उसी बॉक्स की तरफ बढ़ रहा है जिसमें उनका बेबी रखा हुआ है। एवलिन ये देखकर तुरंत ही उठती है और बॉक्स से अपना बेबी उठा लेती है, लेकिन वो क्रिएचर इनकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए एवलिन बिल्कुल ही शांत होकर वहीं खड़ी हो जाती है और कोई भी आवाज नहीं करती। क्रिएचर बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। तभी दूसरी तरफ रेगन उस टावर से जाने लगती है। मार्कस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो टावर के अंदर गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज सुनकर एवलिन के पास का क्रिएचर यहाँ से उसी टावर की तरफ भागता है। इधर ली भी मार्कस की गिरने की आवाज को सुनकर समझ जाता है कि मार्कस और रेगन उसी टावर के पास हैं। यहाँ रेगन देखती है कि मार्कस अंदर गिर चुका है और अब वो अनाज में डूब रहा है। मार्कस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक गेट टूटकर नीचे गिर जाता है और मार्कस अनाज के अंदर जाने लगता है। इधर ली एक क्रिएचर को टावर की तरफ जाता हुआ देखता है और काफी घबरा जाता है। यहीं रेगन भी अब मार्कस को बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। रेगन उस टूटे हुए गेट को धक्का देकर मार्कस को पकड़ाती है जिससे मार्कस गेट के ऊपर आकर बैठ जाता है। लेकिन अब रेगन अनाज के अंदर डूबने लगती है, मगर मार्कस उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लेता है और फिर ये दोनों उस गेट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। इधर ली भागते हुए इनकी तरफ आ रहा था, तभी मार्कस अंदर क्रिएचर के आने की आवाज को सुन लेता है। दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मगर क्रिएचर तब भी यहाँ आ जाता है। क्रिएचर को देखकर ये दोनों गेट को अपने ऊपर रख लेते हैं जिससे वो क्रिएचर के हमले से बच जाते हैं। इसी दौरान फिर से रेगन के कान में लगे डिवाइस से वही हाई पिच नॉइज निकलने लगती है और क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और टावर को तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इससे रेगन और मार्कस को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन अपने बेबी को लेकर बेसमेंट में आती है जहाँ से वो बाहर लगे कैमरों की मदद से ली और अपने बच्चों को देखने लगती है। इधर मार्कस और रेगन टावर से बाहर आ जाते हैं और ली उनके पास पहुंच जाता है। वो उन्हें ठीक देखकर गले से लगा लेता है। तभी इन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। ली उन दोनों को गाड़ी में छुपने के लिए कहता है। मार्कस और रेगन गाड़ी में आकर छुप जाते हैं। ली इन दोनों को बचाने के लिए एक हथियार उठाता है ताकि वो क्रिएचर को मार सके, लेकिन वो क्रिएचर ली पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर मार्कस की चीख निकल जाती है जिसे क्रिएचर सुन लेता है। एवलिन बेसमेंट से ये सब देख रही थी। इधर रेगन मार्कस को दोबारा गाड़ी में लाती है, तभी क्रिएचर गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन ली अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा से उठता है। ली अब क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाने वाला था। रेगन ये सब देख रही थी और अब ली रेगन से साइन लैंग्वेज में कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था। रेगन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। तभी ली चीखता है और क्रिएचर इन दोनों को छोड़कर ली पर हमला कर देता है। मार्कस डरा हुआ था, इसीलिए वो गाड़ी को चालू कर देता है और ये दोनों गाड़ी से घर वापस आ जाते हैं। एवलिन कैमरों की मदद से ये सब देख रही थी। एवलिन गन लेकर बाहर आती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी इन्हें क्रिएचर की आवाज आती है। ये तीनों अब बेसमेंट में आ जाते हैं। रेगन पहली बार बेसमेंट में आई थी और वो देखती है कि यहाँ उसके डैड
उन्हें क्रिएचर से सेफ रखने के लिए कितना कुछ कर रहे थे और वो रेगन के कान का डिवाइस भी बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे ताकि रेगन भी सुनने लगे। अब ये देखकर रेगन रोने लगती है। यहाँ एवलिन मार्कस को बेबी देकर यहाँ छुपा देती है और रेगन के पास आ जाती है। तभी यहाँ लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और एक क्रिएचर बेसमेंट में आ जाता है। एवलिन गन चलाने के लिए उसे लोड कर लेती है। क्रिएचर उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। तभी रेगन अपने डैड की रिसर्च को देखती है और उसे सब याद आता है कि पहले किस तरह वो क्रिएचर से बची थी। रेगन दोबारा अपने कान में वो डिवाइस लगाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे डिवाइस के अंदर से हाई पिच नॉइज निकलती है और क्रिएचर इस नॉइज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहाँ तड़पने लगता है। रेगन भी इस नॉइज को सुन पा रही थी और उसके लिए भी ये नॉइज बर्दाश्त कर पाना काफी मुश्किल था। तभी रेगन को यहाँ एक माइक्रोफोन दिखता है। इसी दौरान वो बेबी भी रोने लगता है। क्रिएचर बेबी की रोने की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रेगन उस डिवाइस को वहां रखे माइक्रोफोन में लगा देती है, जिससे और तेज नॉइज निकलती है और क्रिएचर वहीं गिर जाता है। इन्हें लगता है कि क्रिएचर मर गया, इसीलिए रेगन डिवाइस हटा देती है। तभी क्रिएचर दोबारा से उठ जाता है, मगर इस बार एवलिन उसे शूट करके मार देती है, जिससे क्रिएचर फाइनली मर जाता है। लेकिन बंदूक चलने की आवाज सुनकर और भी ज्यादा क्रिएचर अब इनके घर के पास आने लगते हैं। लेकिन अब इन्हें पता है कि क्रिएचर की कमजोरी क्या है और अब ये सब लोग उन क्रिएचर से बच सकते हैं, इसीलिए अब इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब रेगन और एवलिन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।